तो चलिए हम लोग 11.3 का 1 से 4 तक बना चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद 11.3 का 5 से इस वीडियो में बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज इतना। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i-2k, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है ये होगा i + j + k। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है r - a डॉट n बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे r का वैल्यू r ही रहेगा, माइनस i की जगह ये रखिए, ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए इसी को देखिए, r की जगह हो जाएगा xi yj zk माइनस ठीक है, ये हो गया। इस दोनों को कंबाइंड कीजिए, ये हो जाएगा x - 1 का i प्लस yj प्लस z + 2 का k। इतना हो गया। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कीजिएगा तो सिंपल हो जाएगा x - 1 प्लस y z + 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो गया, यहाँ पे माइनस के है इसीलिए थोड़ा सा आंसर गलत हो रहा था। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के, उसके बाद तो अब आपका हो जाएगा इसमें थोड़ा सा माइनस के हो गया। उसके बाद ये आपका हो जाएगा इसमें इतना x - 1 प्लस y माइनस z - 2 बराबर 0, x + y - z - 3 बराबर 0, इसलिए x + y - z बराबर 3। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसी को सेम टू सेम बनाते हैं। सेम टू सेम, सिर्फ पॉइंट चेंज हुआ है। 146 है, यहाँ पे है 146, उसके बाद i है -2j, ठीक है, प्लस k है। तो आप अंदाजा लगा सकते कहाँ का चेंजेस होगा। इसका देखिए पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, i4j 6k, n भी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि n यहाँ पे चेंज हुआ है। इतना हो गया। फिर से ये फॉर्मूला वही लिखाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, b आएगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे फिर ये चेंज हो रहा है,
चलिए इसके बाद थोड़ा सा बना देते हैं। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये क्या हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में है। इसके बाद देखिए एक्स आई होगा वाई जे प्लस जेड के माइनस, यही रहेगा। इसमें हो जाएगा आपका x माइनस 1 के आई प्लस y माइनस 4 का j, z माइनस 6 का k, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2y प्लस जेड, उसके बाद हो जाएगा आपका ये 1 बराबर 0, तो x माइनस 2y प्लस जेड बराबर माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म हो गया। सिक्स में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन and the equation of plane that passes through three points. ठीक है, मतलब कि प्लेन की इक्वेशन निकालना है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। पहला है, दूसरा है 6 4, उसके बाद है -4। ठीक है, तो जब प्लेन का इक्वेशन मांगे और उसके बाद 3 पॉइंट दिया हो तो उसके लिए आपको इस ढंग से फॉर्मूला हम थ्योरी में लिखाए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ वैल्यू आप रख सकते हैं x माइनस, इसको मान लीजिए x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो x माइनस x1 1 होगा, y माइनस 1 ये हो जाएगा z प्लस 1, x2 माइनस x1 6 माइनस 1 4 माइनस 1, उसके बाद -4 -1 है, -2 -1। ठीक है, ये हो गया x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1 बराबर 0, 5 3 -4 4। ठीक है, इसका अगर डिटरमिनेंट आप लोग निकालिएगा तो होगा ये x माइनस 1 और ये होगा
देख सकते हैं इसको लिए हैं तो बाकी ये टर्म और ये टर्म आया है। डिटरमिनेंट अगर आपको आता बनाए तो उसके लिए हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर हो जाएगा माइनस वाई माइनस 1, फिर 5 माइनस 5 और उसके बाद माइनस 4 4 प्लस जेड प्लस 1 5 3 बराबर 0। ठीक है, इसको सिंपल सा सॉल्व किया डिटरमिनेंट के हेल्प से। x माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया 12 माइनस 12, ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए आपका x माइनस 1 0 हो गया, y माइनस 1 0 प्लस जेड प्लस 1 0 बराबर 0। तो ये देखिए क्या हो रहा है, टोटल आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्लेन का इक्वेशन नहीं बनेगा। तब उसी तरह से एक और है, सिर्फ पॉइंट चेंज है तो इतना हम किस लिए मेहनत करें, सिर्फ पॉइंट को चेंज कर देते हैं। इसमें पहला पॉइंट है 1 1 0, ठीक है, दूसरा है 1 2 1, तीसरा है -2, फिर है 2, तब है 1। ठीक है, अब देखिए तीनों पॉइंट चेंज हो गया और क्वेश्चन फिर से वही है। इसको इसी तरह से फिर से बनाएंगे। x माइनस x1 कौन है, ये y माइनस y1, z माइनस z1 0। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0, -2 -1। यहाँ पे देखिए, यहाँ से रख रहे वैल्यू, x3 यहाँ का लिए हैं और x1 यहाँ का, 2 -1 और 1 -0 बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं। नहीं पहले अभी नहीं, इसको करते डायरेक्ट। ये हो जाएगा 0 -3 1 1 1 1 बराबर 0। ठीक है, इसको लिखिए x माइनस 1 0 -3 1 1, इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व किए। ठीक है, तो x माइनस 1 और ये हो गया 0 माइनस 0, ये हो रहा है आपका 0 प्लस 3। ठीक है, प्लस जेड, ये भी हो रहा है 0 प्लस 3 बराबर 0। अब देख सकते हैं डिटरमिनेंट है ये, तो ये तो टोटल 0 हो रहा है। ये हो जाएगा -3 y माइनस 1 3z बराबर 0। ये तो टोटल 0 हो गया, -3y। ठीक है, तो ये हो गया -3y। अच्छा, तीनों में है तो इसको हटा दीजिए, एलिमिनेट मतलब कर दीजिए, एक उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड बराबर 1। यही आपका क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा।
वैल्यू सब तो सही है। वन वन जीरो, ठीक है, 1 2 1, -2 2, -1 है ये, इसलिए तो थोड़ा सा चेंजेज हो गया। तो अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पॉइंट लिखने में, तो अब आपका हो जाएगा सिर्फ x3 में चेंज होगा। x3 कहाँ है, यहाँ पर है, ये हो जाएगा, यहाँ तो रहेगा x3, यहाँ हो जाएगा ये -1, ठीक है, बाकी सब ठीक है। x3 की जगह हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो 2 -1 है। अच्छा, तो यहाँ पे भी अब थोड़ा सा इसको Z3, नहीं ये तो आपका था Z3 है, ये नहीं, एक जगह गलती होने से पूरा गलत हो जाता है। चलिए अब ये सही हो गया। थोड़ा सा ये क्या है, Z3 है, -1 कर दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इतना, और ये -3 सही है। अब आपका चेंजेस हो जाएगा इसमें, यहाँ पे एक चेंजेस आएगा, y -1 है, और उसके बाद फिर इसमें भी चेंजेस होगा, और Z3 में नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको हो गया ये -1 -2, ये हो जाएगा -1 -1, ठीक है। उसके बाद 0 और +3 सही है, ये चलिए ठीक है। अब ये हो गया -2 x -1, -2x +2 3y +3 3z बराबर 0, -2x 3y 3z, और ये हो गया 5 बराबर 0, -2x 3y 3z बराबर -5, और उसके बाद ये हो जाएगा, ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। सेवन में है, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन टू एक्स प्लस 5 ठीक है, ये हो गया। तो इसमें 2x y - z बराबर 5, तो 5 को पहले इधर भेज दीजिए, मतलब आपको इस फॉर्म में लाना है, x/a y/b + z/c बराबर 1। उसके बाद इंटरसेप्ट बताना है कि a का मान इतना है, b का मान इतना है, c का मान इतना है। तो इसके लिए क्या है, पहले बराबर में क्या है 1 है, तो इधर 1 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को इधर भेजना पड़ेगा सब में, या क्या कीजिए कि तीनों में 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी बात बराबर है। किस तीनों में 5 से डिवाइड किए तो इस ढंग से लिख दिए, और यहाँ पे डिवाइड किए तो हो गया 1। इसको कर दीजिए इतना,
तो इंटरसेप्ट आपका क्या होगा, इस फॉर्म में आ गया। तो इंटरसेप्ट हो गया a बराबर 5/2, b बराबर 5, c बराबर -5। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आपका है 8 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द equation of the plane through find the equation of the plane intercept with 3 on y axis, 3 on y axis। ठीक है, 3 on y axis and parallel to ZOX प्लेन। अच्छा, इसमें देखिए इंटरसेप्ट जो है सिर्फ यहाँ पे इसी से बनेगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इंटरसेप्ट y पे क्या है, दिए हुआ 3 है, मतलब कि b का मान दिया हुआ क्या है, 3 है, और बाकी a 0 है, c भी 0 है। तो इसी को लिखिए x/a y/b प्लस z/c बराबर 1। तो हो जाएगा x/ क्या, a का मान 0, y/3 प्लस z/0 बराबर 1। तो ये दोनों तो हो गया 0, तो इसको नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखे y/3 बराबर 1, इसलिए y बराबर 3। ठीक है, नाइन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane through the intersection of the plane of the planes and x plus y plus z minus 2 बराबर 0 and the point इतना। कह रहा है कि यहाँ पे दो प्लेन है, वो दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, इस पे। तो बताइए कि उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। इसको क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए कैसे होगा। ये होगा एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है, डॉट 3i 4। अब देखिए तो क्या इस दोनों के डॉट करने पे यही आ रहा है, क्या आ जाएगा। ये होगा आपका वेक्टर फॉर्म में। प्लेन का इक्वेशन क्या है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, r, और इसको n। इसको n1 कर देते, इसको कर देते d1। तो d1 बराबर क्या हो गया, 4, n1 ये हो गया और r ये हो गया।
इसी तरह सेम काम इसमें करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। इसको भी देखिए वही करते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट देखिए अभी भी देखिए दोनों को प्रोडक्ट करके देखिए यही आएगा आपका। ठीक है, ये हो गया r, इसको मान दीजिए n2 बराबर d2। तो जब आपको हम थ्योरी में बताए थे कि ऐसे और ऐसे दो प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है, और हमको जब दोनों इंटरसेक्ट करता है, जब दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो उस समय नए प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो होता है r n1 लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2 होता है। तो r1 तो यही रहेगा। अब उसके बाद देखिए n1 क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लिखेंगे, ये है n1 यही ना आपका है, और d जो है आपका ये है। उसी तरह से n2 जो है आपका ये है और d2 ये है। तो n1 की जगह पहले हम लोग ये लिखेंगे 3i ये प्लस लैम्डा, और n2 की जगह यहाँ से बराबर d1 कितना है, इसमें 4 है प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, इसको r ही रहने दीजिए, इसमें i इक्वल कीजिए, तो इसको और इसको तो क्या होगा 3 प्लस लैम्डा i, मतलब इसमें और इसमें i कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, प्लस -1 प्लस लैम्डा के जे 2 प्लस लैम्डा इतना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक साइड रखते हैं, वाई जे जेड के इस दोनों को डॉट कीजिए, इसको तो अपने आप आ जाएगा आपका x 3 प्लस लैम्डा y लैम्डा -1 और z 2 प्लस लैम्डा बराबर 4 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, आपको जो पॉइंट जो दिया था 2 to 1 उसको इसमें रख दीजिए, अपने आप लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। इसको मान दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, और इसको मानिएगा 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 लैम्डा -2, ये देखिए क्या हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है। उसके बाद 6 5 लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 लैम्डा बराबर -2, मतलब लैम्डा का मान -2/3। यहाँ तक अगर आप लिख लिए हैं तो हम अब मिटा सकते हैं, क्वेश्चन की तो जरूरत अब है नहीं। तो ये जो लैम्डा का मान है इतना, इसको फिर से इसी में रखिए। ठीक है, इसको पहले लिखते हैं x 3 प्लस लैम्डा y लैम्डा -1
जेड 2 प्लस लैम्डा बराबर, ठीक है, ये हो गया। लैम्डा का मान कितना है? -2/3। फोर टू अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 3 9 में से 2 गया 7 λ/3 प्लस ये हो जाएगा -5 2 4 3 6 में से 2 गया 1 हो जाएगा यहाँ पे y, ठीक है, बराबर ये 4 हो गया -4/3 बराबर 8/3। अब ये हो जाएगा 7x - 5y 4z बराबर 8। ये जो है आपका प्लेन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसी के बाद ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखिए कितना देर का वीडियो हुआ। चलिए एक वीडियो और बनाते हैं इसमें, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। दस में भी सेम वही है, क्या क्वेश्चन लिखे नहीं लिखे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन Find the equation of the plane passing through the intersection of the planes I dot ठीक है। उसके बाद एक और है इसमें आपको N1 ये है और ये है D1 है, उसी तरह से N2 ये है और D2 ये है। तो इसमें वेक्टर फॉर्म में है, थोड़ा आसान काम हुआ। इसको अगर कंबाइंड करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। N1 की जगह ये रखेंगे 2y 2j 3k 2y 5j बराबर 7 प्लस लैम्डा 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा r की जगह रखिए xi yj zk। इसमें क्या कीजिए, इसका और इसका देखिए i कोफिशिएंट इक्वल कीजिए 2 प्लस 2 लैम्डा के i फिर 2 प्लस 5 लैम्डा के j माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा के बराबर 7 प्लस 9 लैम्डा,
अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो हो जाएगा x 2 + 2 लैम्डा y z ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया। अब आपको इसमें भी पॉइंट आपका दिया हुआ है, क्या है 2 1 3 है, इसी में कहीं लिखिए पॉइंट है क्या है 2 1 3 है, इसी में क्या कीजिए 2 1 3 रख दीजिए। चार लैम्डा 2 + 5 लैम्डा -9, ठीक है। इसको देखिए क्या हो जाएगा 6 - 3 और उसके बाद 5 4 9 9 18 लैम्डा, ठीक है। ये हो जाएगा 9 लैम्डा, उधर जाने पे 10 लैम्डा बराबर हो गया 10/9, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लिख लिए हैं तो इसको फिर से ऊपर लिखते हैं और लैम्डा की जगह इतना रख देंगे, ठीक है। ये हो गया, लैम्डा का मान कितना रखना है 10/9, ठीक है। ये हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 20 और 18 ये हो गया और 20 ये हो गया 38 x/9 ये हो जाएगा 68y/9 ये हो जाएगा -27 + 30 3z/9 बराबर ये हो जाएगा 9 × 63 और 90 153/9, ठीक है। अब देखिए 9 तीनों में है तो अपने आप अलग हो जाएगा, इस तरह से आपका क्या होगा, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद 11 से लेके 14 तक है बाकी है, ठीक है। तो इसको अगले वीडियो में हम बनाएंगे।